हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को लेकर। ठीक है, बेसिकली इस एक्सरसाइज 1.2 में इरेशनल नंबर को डिस्कस किया गया है और इरेशनल नंबर के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो हम भी पहले तो उसके कंसेप्ट को समझेंगे किस तरह से सॉल्व करना है, और देन आफ्टर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, यानी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड व्हाटएवर जो करना हो कर देना यार। अब शुरू करते हैं। देखो, हमें इरेशनल नंबर के ऊपर डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमने एक चीज पता है कि इरेशनल नंबर, हमने कहा था कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो ए एंड बी के फॉर्म में ना हो। जो ए एंड बी के फॉर्म में ना हो, ठीक है, सीधी सी बात है, वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जिस जो कि क्या हो, और ए एंड बी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इसी बेस पर है। अब इरेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। ये ही आपका मेथड दिया हुआ है कि आपको देखो सिंपल सा समझना है। मान लो कि कह रहा है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। अगर पी डिवाइड कर दे रहा है ए स्क्वायर को, तो पी डिवाइड कर देगा ए को, फिर ए इज पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऐसा ही कह रहा है। तो हमें ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करना है। जो भी इसमें आप इस एक्सरसाइज में जो भी आपको क्वेश्चन करना है ना, वो सारे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करना है। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, कि मान के चलेंगे, मान लो कि हमने कहा कि स्काई क्या है, ब्लू है। स्काई क्या है, ब्लू है, ये हम जानते हैं, ये एक सत्य है। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि स्काई ब्लू नहीं है, स्काई ब्लू, स्काई रेड है। क्या है, हम मान लें स्काई इज रेड है। हम स्काई इज रेड है और स्काई इज रेड को ही प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिससे प्रूफ होगा कि स्काई रेड नहीं है। और जब हम ये बोलेंगे कि स्काई रेड नहीं है, देन फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्काई ब्लू का केस आ जाएगा। समझे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब करने की कोशिश करेंगे कुछ और प्रूफ, जबरन कोशिश करेंगे, पर वैसा कुछ हो नहीं पाएगा। तो उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ रही है। सिंपल सी बात यह है, मान के चलेंगे कि ए बी है, बट जब हम सॉल्व करेंगे तो बी ए नहीं आएगा। इस वजह से हम कहेंगे कि भाई हमारा जो मेथड है वो गलत है, हमारा एजप्शन जो है गलत है। दैट्स वाई फिर हमारा ए ही क्या है, ए है। ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसा आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन है जिसको कि हम सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे एक रूट अंडर टू है, उसको इरेशनल कह रहा है ना, और होता है भाई, रूट अंडर टू क्या है। जैसे अगर आप लिखो रूट अंडर टू अपॉन वन, तो यार दोनों क्या होना चाहिए, ए अपॉन बी के फॉर्म में होना चाहिए, और ए और बी दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या रूट अंडर टू इंटीजर्स है, नहीं। तो दैट मीन्स क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट अंडर टू क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम एजप्शन मेथड यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमने एज्यूम कर दिया कि रूट अंडर टू क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रूट अंडर टू रैशनल नंबर है। तो हम ऐसे प्रूफ करेंगे कि रूट अंडर टू जो है ना, रूट अंडर टू अगर रैशनल नंबर कह दे तो रूट अंडर टू इक्वल टू आर अपॉन एस यहाँ पे लेके चल रहा है। ठीक है, आर अपॉन एस लेके चल रहा है ना। तो दैट मीन्स कि आर और एस का ना जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो वन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी वन ही सिर्फ कॉमन फैक्टर हो। अगर वन के अलावा भी कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब रूट अंडर टू क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। रूट अंडर टू क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। तो ठीक है भैया, आर एस के कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है, होगा। तो जैसे आप रूट अंडर टू इक्वल टू ए अपॉन बी किया है, क्या माना, ए अपॉन बी माना, फिर बी इक्वल टू बी को हमने इधर भेज दिया, ये हमारा स्टेप होगा। एंड ए बी आर को प्राइम नंबर। अब थोड़ा सा को प्राइम नंबर को जानते हैं। देखो को प्राइम नंबर क्या होता है ना, कि जो प्राइम नंबर कॉन्टिन्यूसली आ रहे हो, जैसे टू और थ्री ये को प्राइम नंबर है, थ्री और फाइव ये को प्राइम नंबर है, फाइव और सेवन ये क्या है, को प्राइम नंबर है। जो कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ए बी क्या है आपका, को प्राइम नंबर है। चलो ठीक है, मान के चलेंगे कि क्या है, ए बी क्या है, को प्राइम नंबर है। बी को हमने इधर पे, अब दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। कुछ नहीं करना यार, देखो सिंपल से मैं स्टेप बताता हूँ, आप ना याद कर लो, बस इसको याद कर लो। मैं आपको बताता हूँ, बस कुछ नहीं करना। पहला स्टेप ये होगा कि कुछ भी अगर ऐसे दिया हो, तो हमने रूट अंडर टू को लिया है, तो ए अपॉन बी कर दिया। और ए बी क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक, अब बी को इधर भेज दिया, यानी बी रूट अंडर टू इक्वल टू ए। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ, सेकंड स्टेप हमारा ये हुआ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, इसको देखते हैं।
थर्ड में क्या होगा, स्क्वायरिंग कर देंगे, बी स्क्वायर टू इक्वल टू ए, यानी टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाएगा। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया है ना, इतना याद रख लिए, अब कुछ नहीं करना। ये थर्ड स्टेप हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने यहाँ पे क्या, फिर हमें कहेंगे कि टू क्या है, टू जो है ए को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है। अगर टू डिवाइड कर पा रहा है ए को ए स्क्वायर को, तो टू किसको, ए को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये केस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब मान के चलेंगे कि ए की जगह पर टू सी रख देंगे। क्या रख देंगे, टू सी। ये भी हमें एज्यूम करना है। तो हमारा फोर्थ स्टेप होगा, उसमें क्या करेंगे, ए को टू सी के बराबर कर देंगे, है ना, और ए की वैल्यू जो है इस पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे टू बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्या हमारा, टू सी का स्क्वायर। टू बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा फोर सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर। यानी इससे यहाँ पे पता होगा, टू जो है बी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है, तो टू क्या है, टू क्या है, बी को भी कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि ए भी टू से डिवाइड हो जा रहा है, बी भी टू से डिवाइड हो जा रहा है ना। अगर सिर्फ वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हैंस हम ये कहेंगे कि वो हमारा क्या कहते हैं, रैशनल नंबर नहीं है। देखो यहाँ पे ये वही चीज कर रहा है। यहाँ पे देखो, ए को किसके बराबर किया, टू सी के बराबर किया, इन्होंने सॉल्व किया, टू डिवाइड कर पा रहा है बी स्क्वायर को, तो टू डिवाइड कर देगा बी को। यानी ए और बी का वन के अलावा भी क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, वो टू। ठीक है, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि ए और बी का वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। रैशनल नंबर अगर होगा तो वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, ए और बी का कॉमन फैक्टर वन के अलावा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो रैशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है। दैट्स वाई ये क्या हो गया हमारा, रूट अंडर टू क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप आपकी चीज समझ में आई। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल सा है। मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बता दिए, ये थर्ड स्टेप हुआ, ये फोर्थ स्टेप हुआ। और फिर यहाँ पे लास्ट में हमें क्या कर देना है कि अगर टू जो टू से ए भी डिवाइड हो पा रहा है और हमारा बी भी डिवाइड हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें ए अपॉन बी का वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो रैशनल नंबर नहीं है। तो सीधी सी बात, हम तो रैशनल नंबर मान के चल रहे थे, तो यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं होगा रूट अंडर टू। फिर रूट अंडर टू क्या होगा, तो रूट अंडर टू इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये चीज है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। वैसे ही आपका यहाँ पे देखो, शो दैट फाइव माइनस रूट अंडर थ्री इज इरेशनल नंबर। अगर एक नंबर है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया कि शो प्रूफ करो कि फाइव माइनस रूट अंडर थ्री इज इरेशनल नंबर, तो हमें पता है, क्या पता है, कि सम हो या डिफरेंस हो रैशनल और इरेशनल का, हमेशा क्या होगा, वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, चाहे आप टू प्लस रूट अंडर थ्री कर दो, चाहे आप टू माइनस रूट अंडर थ्री कर दो, या रूट अंडर थ्री माइनस टू कर दो, या रूट अंडर थ्री प्लस टू कर दो, कोई भी कंडीशन करोगे, चारों चारों क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। और प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। नॉन जीरो रैशनल नंबर, ध्यान देने वाली बात है, नॉन जीरो रैशनल नंबर की बात कर रहा है, तो क्या होगा, जैसे आप जीरो प्लस रूट अंडर थ्री कर दे, या जीरो इंटू रूट अंडर थ्री कर दे, फिर तो जीरो ही आ जाएगा। या जीरो अपॉन रूट अंडर थ्री कर दे, तो फिर क्या आ जाए, जीरो ही आ जाएगा। तो फिर तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे केस दे दिया है, नॉन जीरो का केस है, कि जीरो के अलावा यानी टू हो, वन हो, थ्री हो, फोर हो, वटेवर आप करोगे तो इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो वहां पे आप क्या कर दोगे कि यस, फाइव माइनस रूट अंडर थ्री इज इरेशनल, बट हमें शो करना है। क्या करना है, शो करना है। तो कुछ नहीं, जैसे हमने किया ना रूट अंडर टू वाला प्रूफ किया, वैसे ही इसको भी करेंगे। फाइव माइनस रूट अंडर थ्री को ए अपॉन बी मान लेंगे, क्योंकि हमने फाइव अपॉन फाइव माइनस रूट अंडर थ्री को क्या माना है, रैशनल माना है। तो अब यहाँ पे बी इधर भेज दोगे, है ना। या आप यहाँ पे देखो, फाइव माइनस रूट अंडर थ्री इक्वल टू ए अपॉन बी, तो यहाँ पे ए अपॉन बी इस साइड आ जाएगा, रूट अंडर थ्री इधर जाएगा, फाइव माइनस ए अपॉन बी। अब यहाँ पे ध्यान दो, रूट अंडर थ्री को क्या माना हमने, रैशनल माना है ना, तो रूट अंडर थ्री फाइव माइनस ए अपॉन बी, जब इसको सॉल्व किया फाइव बी माइनस ए अपॉन बी आ रहा है। तो अगर फाइव माइनस ए अपॉन बी रैशनल नंबर, तो रूट अंडर थ्री भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि हमने जस्ट पीछे प्रूफ किया कि रूट अंडर थ्री क्या है, इरेशनल है। सो फाइव माइनस रूट अंडर थ्री भी क्या होगा, इरेशनल होगा। बस ऐसे ही करना, प्रोडक्ट सेम वैसे ही करना है आपको। टू हुआ, ये थ्री इधर चला गया, ये अपॉन, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। बट हमें पता है कि रूट अंडर टू क्या है, इरेशनल नंबर है। सो दैट्स वाई रूट अंडर टू भी क्या है आपका,
इरेशनल ही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। रूट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर, इसको हमें प्रूफ करना है, और फिर रूट अंडर प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ करें, चलो करते हैं थोड़ा सा। अब हम करेंगे कि लेट अस अज्यूम, ठीक है, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, पेन हम ब्लू लेते हैं। लेट अस अज्यूम, ठीक है, रूट अंडर 5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो हम मानेंगे रूट अंडर 5 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई मानते हैं, वेयर एक्स एंड वाई आर को प्राइम नंबर, को प्राइम, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम नंबर है। अब दोनों को स्क्वायरिंग कर देंगे, यही तो था स्टेप। या फिर आप y को इधर भेज दो, y रूट अंडर 5 इक्वल टू एक्स, है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट क्या, वाई स्क्वायर रूट अंडर 5 का स्क्वायर किया हमने इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। इसका मतलब 5 डिवाइड्स एक्स स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड एक्स, ठीक। 5 क्या करेगा, डिवाइड को डिवाइड। अब लेट करेंगे, लेट अस से x इक्वल टू 5c, क्या माना, 5c। x को हमने क्या किया, लेट x इक्वल टू 5c, ये आपका जो है इसको हमने माना फर्स्ट, ठीक है, क्या माना, फर्स्ट स्टेप। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो 5 y² 5c का होल स्क्वायर, 5 y² 25c², this cut y² equal to 5c², that means 5 divides y², then 5 also divides y, that means 5 is the common factor of x and y other than 1, यानी 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया किसका, x और y का, अदर देन 1, which is not right, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक, ऐसा नहीं हो सकता। पेज है क्या अभी, तो एक पेज और ऐड ऑन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, तो हैंस हम ये कह सकते हैं कि दस our assumption is incorrect, ठीक है। हैंस रूट अंडर 5 इज एन irrational नंबर, ठीक है। इस तरीके से हमें प्रूफ करना होता है। सो नाउ नेक्स्ट है आपका 3 + 2 रूट अंडर 5 इज irrational नंबर, ठीक है। इसको भी हम मान के चलेंगे, लेट अस assume 3 + 2 रूट अंडर 5 इज रैशनल। प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम रीअरेंज करेंगे। यानी 3 + 2 रूट अंडर 5 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई किया हमने, है ना, एक्स अपॉन वाई किया। तो अब यहाँ पे ऐसा कर दो, 2 रूट अंडर 5 एक्स अपॉन वाई -3, ये 2 इधर आ जाएगा, तो रूट अंडर 5 इक्वल टू एक्स अपॉन 2y -3/2, है ना, दैट मीन्स ये आया, ठीक। हमने किया ऐसा, और हम ये कह रहे हैं
कि x अपॉन वाई, यानी एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, 5 इक्वल टू 1/2 x अपॉन वाई -3, यही है ना। सिंस x एंड y आर इंटीजर्स, हम ये क्या मान के चलते हैं, या होता क्या है, x एंड y आर इंटीजर्स, है ना। दैट मीन्स कि 1/2 x अपॉन वाई -3 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। therefore therefore root under 5 is also a rational number, ठीक है। but this contradict the fact that root under 5 is irrational number. So we conclude that 3 plus 2 root under 5 is irrational number, ठीक है। तो यही था, बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। बस देखो, अब यही वाले जो तरीके हैं ना, ये जो स्टेप, ये सेकंड वाला, इसी को हमें इस पे अप्लाई करना है। किस पे, यहाँ पे देखो, ये वाले पे भी वैसे ही अप्लाई कर देंगे, इसको भी वैसे ही कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसको सिंपल फॉर्म में बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। ऐसे लिए इसको हमने माना क्या है कि ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। क्या है, तो एक्स अपॉन वाई से करेंगे, एक्स अपॉन वाई मान के चलेंगे। तो फिर यहाँ पे आपका रूट अंडर टू इधर आ जाएगा, यानी वाई इक्वल टू रूट अंडर टू एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये फर्स्ट, जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है भैया। इसको कुछ नहीं करना, 7 रूट अंडर 5 अपॉन ए अपॉन बी और एक्स अपॉन वाई, जो भी हमने माना है कि ये रैशनल नंबर है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 7 रूट अंडर 5 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है, तो वाई को इधर भेज दिया, 7 रूट अंडर 5 इक्वल टू एक्स, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, या इसको आप सेकंड तरीके से कर सकते हो। सेकंड तरीके से कैसे, जो हमने इस वाले में लगाया मेथड, ये वाला मेथड लगाया ना, यानी 7 रूट अंडर 5 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। और हमने कहा है कि एक्स एंड वाई क्या है, इंटीजर्स है। एक्स एंड वाई क्या है, इंटीजर्स है, यानी एक्स एंड वाई क्या है, इंटीजर्स है। और दैट मीन्स कि एक्स और वाई क्या है, रैशनल नंबर है। तो अगर एक्स एंड वाई रैशनल नंबर है, तो 7 रूट अंडर 5 भी क्या है, रैशनल नंबर है, विच इज नॉट राइट, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट अगेंस्ट दैट रूट अंडर 5 इज irrational number. So root under 5, 7 root under 5 is irrational number हो जाएगा। ये वाला आपका थर्ड सेकंड वाले क्वेश्चन के थ्रू ही कर देना है। तो दोनों जो मेथड है ना, जो सेकंड में हमने लगाया हुआ है सिंपल मेथड, उसको अप्लाई करना है। इस वाले में आपको फर्स्ट वाला लगाना है, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे करने की, और अगर नहीं होगा तो हम भी करके बताएंगे, कोई इशू नहीं है। बट मेरा एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मोटो ये है कि भाई सिंपल मेथड में आप समझ जाओ, करना तो आपको ही रहेगा। हम आपको सिर्फ समझा सकते हैं, प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है, सॉल्व करके दे सकते हैं, बट करना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि विदाउट आप करें कोई फायदा तो होगा नहीं, है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड मैं इसके बाद बस इतना ही कहूंगा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू all of you, okay।